आज सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ रोचक किस्सों के बारे में। सावित्रीबाई जी का विवाह 9 साल की उम्र में हो गया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 साल की उम्र में यानी 1840 में ज्योतिराव फुले से हो गया था। सावित्रीबाई बचपन से ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती थीं। उनको पढ़ने लिखने का भी शौक था। इसी लगन को देखते हुए ज्योतिराव फुले ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकार एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। साथ ही में उनको मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। लड़कियों के लिए खोला पहला स्कूल। सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की, लेकिन उस दौर में स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। सावित्रीबाई और उनके पति के इस काम को उच्च जाति के लोगों ने अच्छा नहीं समझा और जमकर विरोध किया, जो उस वक्त लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं तो लोग उनको पत्थर से मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। समाज के कई ताने भी सुने, लेकिन वह उन चीज़ों से कभी नहीं रुकी और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और 18वां स्कूल भी पुणे में खोला गया। नंबर 3, समाज द्वारा किया गया प्रताड़ित। जब लोगों को लगा कि इन सब चीज़ों से वह रुकने वाली नहीं है, तो तब ज्योतिराव के पिता गोविंदराव पर यह कहकर दबाव डाला गया कि ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और इससे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। तब ज्योतिराव के पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो उन दोनों को घर से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद भी दलित समाज की उन्नति और लड़कियों को पढ़ाने का कार्य नहीं छोड़ा। लेकिन जब इन चीज़ों से भी बात नहीं बनती दिख रही थी, तब फुले दंपत्ति की हत्या करने के इरादे से कुछ गुंडों को उनके घर भेज दिया। नंबर 4, समाज की भलाई के लिए किए गए कई कार्य। फुले दंपत्ति ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कार्य किए। उस समय विधवा महिलाओं के सिर मुड़वा दिए जाते थे। गर्भवती विधवा महिलाओं का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, दलित उत्थान और न जाने कितनी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दोनों पति पत्नी लड़े और महिलाओं के लिए कई कार्य किए। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवती महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला। यह ऐसी गर्भवती महिलाओं का घर था जिनको समाज में प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ बच्चों को शिक्षा और उज्जवल भविष्य दिया जाता था। एक बार सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जा रही एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई को रोका और उससे वादा किया कि बच्चा होने के बाद वह उस बच्चे को अपना नाम देंगे। तब महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे फुले दंपत्ति ने अपना नाम देकर परवरिश की और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। नंबर 5, क्रांतिकारी कदम उठाने वाली पहली महिला बनी सावित्रीबाई। उनके पति ज्योतिराव को भी महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए और वह सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। दोनों ने एक दूसरे का बराबरी से साथ निभाया और किसानों व मजदूरों के लिए समस्याओं के लिए संघर्ष किया। ज्योतिबा की मौत के बाद सावित्रीबाई ने उनकी चिता को आग लगाई। ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने वाली सावित्री पहली महिला थी। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने पूरी कुशलता के साथ ज्योतिबा के आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान कई ग्रंथों की रचना भी की और आधुनिक जगत में मराठी की पहली कवयित्री भी बनी। नंबर 6, इस तरह हुई मृत्यु। 1848 में बालिकाओं के लिए स्कूल चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका कल्पना शायद आज नहीं की जा सकती। जब लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी, उस दौर में सावित्रीबाई ने सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि
उस दौर में सावित्रीबाई ने सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरों लड़कियों को पढ़ाने का बंदोबस्त भी किया। हर वक्त और हर पल समाज से लड़ते हुए फुले दंपत्ति ने समाज के भलाई के लिए काम किए। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग की महामारी में सावित्रीबाई मरीजों की सेवा करती थीं। प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा करने के दौरान इनको भी प्लेग हो गया और इसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी आज सावित्रीबाई जी के जीवन के बारे में कुछ प्रमुख बातें। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।